सबसे पहले गुणनखंड की संख्या को निकालने के पहले गुणनखंड किसे कहते हैं पहले ये समझो। जैसे देखो बाबू, मान लो कि कोई संख्या 8 है, मान लो कि कोई संख्या क्या है 8 है। अब कहता है कि 8 है तो अब इसके क्या क्या गुणनखंड होंगे, हो सकते हैं। याद रखिएगा गुणनखंड किसे कहते हैं पहले वे समझा रहा हूं। कोई भी संख्या को जिस जिस संख्या से विभाजित किया जाता है और वह पूर्ण रूपेण विभाजित हो जाती है तो वे सभी संख्या उन संख्या का गुणनखंड कहलाता है। जैसे 8 है तो 8 जो है 1 से तो विभक्त हो जाएगी, 8 से 1 से भी कट जाती है, 2 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है, 4 दूनी 8 और 8 से भी कट जाती है। इसलिए 8 के जो गुणनखंड हुए 1 2 4 8 ये सभी क्या हुए 8 के गुणनखंड, क्योंकि 1 से भी ये 8 कट जाएगा, 2 से भी 8 कट जाएगा और 4 से भी 8 कट जाएगा और 8 से भी 8 कट जाएगा। तो देखिए 8 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 है ना। ये तो छोटा था तो आप बना दिए। अब जैसे कहेगा क्या कि 140 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो बताइए 140 को करने के लिए आपको समय लग जाएगी, लेकिन मात्र 2 सेकंड इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में, 3 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में लगेंगे। मैं आज वो बता रहा हूं, आप लोग सबसे पहले समझिएगा। जैसे देखिएगा यहां पे देखिएगा, आपको यदि पूछा जाएगा कि 8 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, मैं आप लोग को क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 8 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल देते हैं। तो यहां पे देखिएगा 2 से करेंगे, 2 चौके 8, फिर देखिए 2 दूनी 4, फिर यहां पे देखिए 2 एकम 2। तो यहां पे देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। और देखिए यानी 2 गुने 2 गुना 1, 1 तो नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां कितना पावर हो गया, 2 पे पावर 3 हो गया, 2 पे पावर कितना हो गया 3। इसका मतलब याद रखिए जो पावर हो जाता है उसमें 1 जोड़ देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो वो 8 के गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। यह पावर कितना है, देखिए घात कितना है 3, तो 3 में 1 जोड़ दीजिए तो 3 और 1 कितना हो गया 4, अर्थात 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। अब देखिए 1 2 3 4 है कि नहीं, अर्थात 8 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 4। अब आपको कहेगा क्या कि 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 24 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो देखो बाबू 24 है यहां पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो 24 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे। देखो 2 12 दूनी 24, फिर देखो 2 छक 12, 2 तिया 6। अब तो ये देखिए 3 एकम 3। तो अब यहां देखो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 पे पावर 1 2 3, 2 पे पावर कितना हो गया 3। फिर देखो बाबू 3 क्या को है, 1 ही है ना, तो ये 3 पे पावर कितना होगा 1। अब क्या बोले थे, देखो बाबू गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए यानी इस पर जो पावर है 1 जोड़ देंगे, इसमें दो पद है, 1 2 और 3 भी है, इसलिए इस पर 1 जोड़ देंगे, 3 जोड़ 1 यानी 3 में 1 जोड़ देंगे। अब फिर गुना करेंगे, देखो यहां पर क्या 1, इस फिर 1 में 1 जोड़ देंगे। तो अब देखो 3 1 4 और 1 1 कितना हो गया 2, तो 4 दूनी 8। इसलिए तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब देखिए कैसे भाई, 24 को गुना करके देखिए 24 को लिखिए गुणनखंड के रूप में। 24 का गुणनखंड 1 भी होगा, क्योंकि 1 जो है 24 से कट जाएगा, 2 से भी 24 कट जाता है, देखिए 3 से भी 24 कट जाता है, 4 से भी 24 कट जाता है, 6 से भी 24 कट जाती है, और उसके बाद क्या है 8 से भी 24 कट जाती है, उसके बाद किससे कटती है 12 से, उसके बाद 12 से, उसके बाद 24 से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। इसलिए 24 के कितने गुणनखंड हुए 8। क्या समझ में आई आप लोगों को, समझे ना। 360 में गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले यहां पे क्या है 360 है, तो 360 को पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करो। तो कैसे भाई, इसको 2 से हम करेंगे, देखो 2, देखो 180 दूनी 360, फिर देखो 2 90 दूनी 180, फिर देखो बच्चों 45 दूनी 90। अब देखो बाबू यहां पे देखो अब क्या है 15 45, फिर देखो 3 5
15। अब देख बाबू, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदल दिए। अब यहां पे देखो 2 क्या बार है, 1 2 3, तो इसका मतलब 2 पे पावर कितना हो गया 3, गुना 3 क्या गो है, देखो 1 2, यानी 3 2 गो है, तो ये हो गया 3 पे पावर 2। अब देखो 5 क्या गो है, 1 गो, तो 5 पे पावर कितना हो गया 1। अब देखो गुणनखंडों की संख्या जो निकाली जाती है, क्या करेंगे, ये जो इस पर पावर है, देखो इसमें 1 जोड़ दो, 3 जोड़ 1, फिर गुना करो, फिर इसके पावर में 1 जोड़ो, 2 जोड़ 1, फिर देखो फिर गुना करो। अब इसमें पावर क्या है 1, इसमें 1 जोड़ 1 कर दो। अब देखो बाबू 3 1 4, 2 1 3, अब देखो गुना, और 1 जोड़ 1 2, देखो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, अर्थात 360 में जो गुणनखंडों की संख्या हो गई 24 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 24 हो जाएगी। 360 में गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24।